अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, इस सिचुएशन में जो पहला स्टेप लेते हैं वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत स्टेप हो सकता है। अफेयर डिस्कवर करने के पहले 24 घंटे में आपको क्या करना है? 3 डेडली मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। खामोश हो जाना है, आप किसी से बात नहीं करनी। अब आपका दिल दुखा हुआ है, आप सैड हो, आप उदास हो, आप गुस्से में हो, आप रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, तो आपको उसी तरह का मटेरियल, उसी तरह का कंटेंट बार बार दिखाई दे रहा है। आपको पता चल गया है, अब रोने से पीटने से फायदा नहीं है। यू हैव टू टेक डिसीजंस। कि एक अफेयर कभी भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, ये 100% कॉन्शियस चॉइस होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, वो किसी और के साथ है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके बाद आपका जो पहला रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए? यानी आपका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी करना चाहेंगे, जो भी रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, एक बार करने से पहले आप सोचेंगे जरूर, क्योंकि 90% लोग इस सिचुएशन में जो पहला स्टेप लेते हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत स्टेप हो सकता है और अक्सर हो जाया करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशनल अर्थक्वेक की, मैं तो इसको अर्थक्वेक ही कहूँगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा भूचाल आता है उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ बिट्रेयल होता है। एक ऐसे अर्थक्वेक की बात करने जा रहा हूँ जिसमें शायद आप इस वक्त खुद भी फंसे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं होता है दोस्तों, ये आपकी सोच, आपके सेल्फ वर्थ और आपके फ्यूचर को परमानेंटली बदल के रख देता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अफेयर डिस्कवर करने के पहले 24 घंटे में आपको क्या करना है। 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आज बात होने जा रही है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आपके काम आ सकती है। या तो ये सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, या गॉड फॉरबिड इस सिचुएशन का कल को सामना करना पड़ सकता है। तो पहला क्या था कि अफेयर यानी अपने पार्टनर का अफेयर डिस्कवर करने के बाद पहले 24 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, वो 3 डेडली मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जैक्टली वो 3 मिस्टेक्स हैं और ये हमने फैक्ट बेस्ड स्टडी के बाद कंक्लूड किया है कि अक्सर ये लोग 3 मिस्टेक्स कर जाते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपने ऐसा नहीं करना है। फिर तीसरा, लॉन्ग टर्म इस सिचुएशन को हैंडल करने का साइकोलॉजिकल तरीका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, दगा हुआ और उसके चंद महीनों या चंद हफ्तों के बाद आप ठीक हो गए। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत देर तक आते रहते हैं। इसके मेंटल ट्रॉमास को आपको फेस करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए इमोशनल सुनामी जो आता है, जो प्रॉब्लम है, जो कि आपको शॉक लगा है, आपने सोचा भी नहीं था इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि आपका पार्टनर ऐसा करेगा, आपको शॉक लगा है। बड़ी खूबसूरत बात की थी, बड़ी फेमस राइटर है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, एस्थर पेरेल। वो कहती हैं कि एन अफेयर, एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग टेक्स अवे एवरीथिंग विच लव वंस प्रॉमिस्ड। समझे आप? मोहब्बत ने या आपकी मोहब्बत के दावे ने जो कभी वादा किया था आपसे कि मैं आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, किससे? इमोशनल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करूंगा, पेन से प्रोटेक्ट करूंगा, धचके से प्रोटेक्ट करूंगा, अफेयर वो सब कुछ ले लेता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इमोशनल ट्रॉमा की। जब आपको पता चलता है ना कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टडी कहती है कि 78% लोग इस सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। आज आपके लिए मैं हल्का हल्का समझा के भी आपको आगे बढ़ूंगा कि फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है। फाइट मोड ये होता है कि मैं कन्फ्रंट करूंगा, आ जाओ, तुमने मुझ पे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट यू, मैं तुम्हारा सामना करने जा रहा हूं या सामना करने जा रही हूं। फ्लाइट मोड क्या होता है? मैं अपने शेल में चला जाता हूं या चली जाती हूं, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कांटेक्ट ही नहीं करना, खत्म, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। तो ये 2 चीजें होती हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता है? आपका दिमाग जो है वो सही से काम करना बंद कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक इमोशनल डिसेप्शन है, एक इमोशनल धोखा है, दिमाग क्यों काम करना बंद कर देता है? याद रखिएगा, इस तरह का हर्ट जब किसी को होता है ना, तो उसका एग्जैक्टली वही इफेक्ट होता है जो फिजिकल पेन का होता है। तो आपके दिमाग पर इसका असर पड़ता है। नंबर 3,
आप इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ता है ना। असल बात ही यही है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि क्या वो इंपल्सिव डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो उस दौरान अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना होगा। उसके लिए हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान तैयार किया है, जिसका फेज 1 क्या है। फेज 1 ये कहता है कि पहले 24 घंटे में आपने क्या करना है, आपका सर्वाइवल मोड क्या होगा उसके अंदर। फेज 1 की कैटेगरी 1 ये है, वो कहती है कि डू नॉट कन्फ्रंट इमीडिएटली, उसी लम्हे उसी समय सामना नहीं करो अपने पार्टनर का, उसी समय उसको फेस नहीं करो। तुमने ये क्यों किया, ये सवाल अभी पूछा तो इसका मतलब है आपने एक बॉम्ब को ट्रिगर कर दिया है। क्योंकि आप, उसकी वजह बताता हूं ऐसा होता क्यों है। जब आप फौरी तौर पे ये सवाल पूछोगे, वो जो भी आगे से जवाब देगा, हो सकता है वो उसको डिनाई करे, हो सकता है वो एक्सेप्ट करे और आपको डिटेल्स बताने लग जाए। आप इस वक्त इमोशनली इतने चार्ज्ड हो कि आप सामने से आने वाली डिटेल को हैंडल नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को स्टेबल होने के लिए टाइम देना होता है। वो कैसे होगा, वो इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, यही तो बताना है आज हमने आपको। आपने करना ये होता है कि आपको सबसे पहले तो क्रिएट फिजिकल डिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रूम में रह रहे हो, बाहर चले जाओ, यानी अपने रूम को अलग कर लो वहां से। नंबर 2, अगर पॉसिबल है तो कम से कम 1-2 दिन के लिए किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के पास चले जाओ, या किसी अपने उस रिलेटिव के पास चले जाओ जो बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, जो ढोल नहीं पीटेगा पूरे जमाने में। ठीक है। नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ध्यान देना है आपने। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, टेक्स्ट, ईमेल्स, फोटोज, इन सबको सेव कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। ये आपको लीगल प्रोटेक्शन देगा, ये आपकी लीगल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं फेज 2 के अंदर, वो है इमोशनल फर्स्ट एड। जब चोट लगती है ना हमें, तो हम मेडिकल फर्स्ट एड लगाते हैं। बाजू पे चोट लगेगी, मेडिकल फर्स्ट एड लगाएंगे, मरहम पट्टी करेंगे। इसी तरह से एक इमोशनल फर्स्ट एड भी होती है। उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, एक रूल है, उसको हमने नाम दिया है 333 रूल। ये 3-3 रूल क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि इस इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का असर डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ पर होता है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। कैसे? 3 डीप ब्रीथेस। मैंने आपसे कहा था ना कि 3-3-3 का रूल है, 3-3-3 रूल। 3 डीप ब्रेथ्स, आपको पहले 3 दफा डीप तरह से सांस लेना है। ये कब हो रहा है, ये आपको आपने तब करना है जब आपको एग्जैक्टली उस समय, उस लम्हे आपको जब इस अफेयर का, इस खबर का पता चला है। अब 3 थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू। आपने करना यह है कि आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स या लोगों पर तवज्जो देनी है, ध्यान देना है। 3 ऐसी चीजें जो आपको बहुत सिग्निफिकेंट हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नजर रखनी है। अगर आपके आसपास लोग हैं, उन पे मुतवज्जे होना है, कोशिश करनी है अगर आपकी किसी से बात हो जाए। ठीक है। फिर 3 मिनट्स ऑफ साइलेंट प्रोसेसिंग, खामोश हो जाना है आपको, किसी से बात नहीं करनी है, अपने आप को अकेले कर लेना, अलग कर लेना है आपने उस समय। 3 मिनट, 3 गहरी सांसें, 3 मिनट अपने आप को आइसोलेट कर लो। पता भी नहीं चलेगा 3 मिनट कब गुजर गए, लेकिन अपने इमोशंस के उस उभार को थोड़ा काम डाउन होने दो। फिर अगला फेज ये आता है, कॉल योर सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शिवर कर रहे होते हैं, जो कांप रहे होते हैं जब उनको ऐसे किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। कॉल योर लव्ड वन, ट्रस्टेड वन, लेकिन सिर्फ उनको बताना है जिन पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। याद रखिए, उस इंसान का एक गलत मशवरा, एक गलत एडवाइस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अगला रेज करने जा रहा हूं। अवॉइड सोशल मीडिया पोस्ट राइट नाउ। उसी समय एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। उसका मतलब यह होता है कि मैं जो भी सोच रहा हूं, जो भी मेरा बिलीफ है ना, उसको मजीद कंफर्म करने के लिए मैं एविडेंस तलाश करूंगा, मैं अपने सबूत ढूंढूंगा। कंफर्मेशन बायस बोलते हैं इसको। होता ही है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, अब आपका दिल दुखा हुआ है, आपने चीटिंग के हवाले से कोई रील, कोई पोस्ट देख ली, फिर दूसरी भी देख ली। अब ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं। वो क्या करेगा, आपको मुसलसल ऐसी ही चीजें दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। अब आपका दिल दुखा हुआ है, आप सैड हो, आप उदास हो, आप गुस्से में हो, आप रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो,
तो आपको उसी तरह का मटेरियल, उसी तरह का कंटेंट बार बार दिखाई दे रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपकी सिचुएशन एग्रेवेट हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अवॉइड सोशल मीडिया एंड अवॉइड पोस्टिंग अबाउट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आई ऑलवेज से डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी होता है, ऑलवेज, अब मैं अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, इसके आगे भी बहुत से ऐसे हैं, लेकिन ये दरमियान में बताना बहुत ज़रूरी था, प्रोफेशनल हेल्प। थेरेपिस्ट या काउंसलर को कॉल करना इस स्टेज पे मेडिसिन की तरह काम करेगा। सो ऐसे में एक प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लिया करें। फिर आते हैं फेज 3 पे, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए आपका। इसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। आपने डिसीजन लेना है, अब आपको पता चल गया है, अब रोने से पीटने से फायदा नहीं है, यू हैव टू टेक डिसीजंस। तो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए उस डिसीजन मेकिंग का? 3 क्वेश्चंस। क्या मेरा पार्टनर जेन्युइनली रिमोर्सफुल है? रिमोर्सफुल, क्या वो पछता रहा है? क्या वो ये मान रहा है कि उसने गलत किया है? क्या उसके चेहरे पे और उसके बिहेवियर में क्या शर्मिंदगी नजर आ रही है आपको? तो ये तो क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा खुद से और आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी इसकी। क्या हम दोनों, नंबर 2, क्या हम दोनों इसको रिपेयर करने के लिए विलिंग हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, ओके, गलत हुआ, एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी, बट यू वांट टू मूव ऑन। पर क्या सामने वाला भी इसको रिपेयर करना चाहता है? और अगर नहीं चाहता तो फिर मेरा फाइनेंशियल और लीगल बैकअप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपका पार्टनर एक ऐसा गलत काम करके आ गया है और वो उस पर ना रिमोर्सफुल है, ना रिग्रेट कर रहा है, ना शर्मिंदा है, ना उसको रिपेयर करना चाहता है, फिर डेफिनेटली उसके साथ रहने का कोई सवाल नहीं है। Then you need to know what is your financial plan, what is your legal plan, what financial resources do you have, what legal remedy can you avail. That is very very important. आगे आते हैं, फिर आता है the 30-day rule. कोई भी परमानेंट डिसीजन लेने से पहले कम से कम खुद को 30 डेज दीजिए, 30 दिन दीजिए, ताकि आपको सामने वाले की इंटेंशंस में क्लैरिटी नजर आ जाएगी। व्हाट डज द अदर पर्सन वांट, ही और शी वांट्स, whether he or she wants to live with you, whether he or she wants to repair the relationship, are they trying to undo the damage, or are you able to receive that, are you able to forgive or not? इमोशन सेटल होने के बाद ही आप क्लियर सोच पाएंगे, क्योंकि राइट नाउ इस सिचुएशन में यू आर थिंकिंग थ्रू योर ट्रिगर्स, यू आर अनेबल टू थिंक थ्रू माइंड। ये बहुत जरूरी है। सो जो इसमें जो कड़वा सच है ना दोस्तों, द हार्ड ट्रूथ, कि एक अफेयर कभी भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, ये 100% कॉन्शियस चॉइस होती है। और अगर आपका पार्टनर इस सिचुएशन में भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आपको अब अपनी वैल्यू को खुद समझना होगा। इसका कंक्लूजन मैं ये निकालूंगा एंड में आपके लिए कि अगर आप अभी शॉक में हैं, हर वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, दर्द या कंफ्यूजन को महसूस कर पा रहे हैं, आप नहीं जानते कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो पहले आपको खुद को स्टेबलाइज करना होगा। कोई भी परमानेंट डिसीजन लेने से पहले आपको खुद को स्टेबलाइज करना होगा। और अगर आपको लगता है कि तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलवेज गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प, ऑलवेज गो फॉर अ काउंसलर हु कैन टेल यू व्हाट टू डू। बहुत से आपके इर्द गिर्द भी लोग होंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मैं खुद भी एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, आई कैन गिव माई सर्विसेज एज वेल। तो दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रॉमा को, स्पेशली इनफिडेलिटी ट्रॉमा को, बेवफाई के इस ट्रॉमा को कैसे हील किया जा सकता है। उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।